तो हम जिस गाड़ी में बैठकर सफर करना चाहते हैं, जिस प्रवाह में हम उतरना चाहते हैं, उस गाड़ी के बारे में हम कई दिनों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गाड़ी है और इस गाड़ी में बैठना है, और ये गाड़ी विमुक्ति तक जाएगी। ये ये गाड़ी की काया है, और ये गाड़ी में ऐसा ऐसा वेदनाएं हैं, और गाड़ी में ऐसा चित्त है, और इसमें ऐसा विचार प्रक्रिया है। ये गाड़ी खड़ी है और मुझे इसमें बैठना है, और मुझे सफर करना है। ऐसा कई दिनों से सोच रहे हैं हम, कई दिनों से 19 से सोच रहे, 2019 से चल रहा है ये सिलसिला। कुछ लोगों का उससे पहले चल रहा है। मेरा 22 साल से चल रहा है। ये गाड़ी है, इसमें उतरना है, इसमें उतरना है। तो गाड़ी के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन गाड़ी में एंट्री हो गई है क्या? गाड़ी में बैठे हैं क्या? अगर गाड़ी में बैठे है तो ये गाड़ी ऑलरेडी चल रही है, पहले से ही मेरा चल तो रही। एंट्री हो गया। हाँ हाँ। मेरा एंट्री तो है। हाँ, वही अभी वही चर्चा चल रही है। ये गाड़ी ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि ये स्वयं चलित गाड़ी है। ऑटोमोबाइल जैसा है वो। ऑटोमोबाइल मतलब है गाड़ी। और कभी कम ही चलता है, कभी ज्यादा तेज चलता है, तो कभी रुक भी जाता है, पर चल रहा है। हाँ, एंट्री है। एंट्री है। ऑटोमेटिक गाड़ी, क्योंकि ये जिंदा काया है, मतलब गाड़ी, ये गाड़ी जिंदा है। ये ऑलरेडी ऑलरेडी ऑन है ये ऑलरेडी ऑन है। जैसे आप जिस जो गाड़ी चलाते हैं उसको ऑन करना पड़ता है, फिर आप उसको गति देते हैं, फिर आप उस गति के साथ आपकी सती आपके आपका बैलेंस आप एडजस्ट करते हैं, और फिर वो गाड़ी चलाते हैं आप। अगर टू व्हीलर है तो, फोर व्हीलर है तो पहले तो गाड़ी में बैठते हैं आप, बंद गाड़ी में बैठते हैं पहले आप, फोर व्हीलर है तो। फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर उसको स्टार्ट हो गई, फिर आप उसको फर्स्ट गियर में गति देते हैं, और फिर आप आपको जो आता है ड्राइविंग उस तरीके से आप करते हैं। ये गाड़ी जो है ये ऑलरेडी पहले ऑन है। इसमें ऑलरेडी सांस चल रही है, काया जिंदा है, काया में फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, इसमें चित्त है, डिजायर्स है, इसमें विचार प्रक्रिया है। ये गाड़ी ऑलरेडी ऑन है। अभी और हमें, 24 24 घंटे ऑन है। हाँ, 24 घंटे ऑन है। ये जिंदा है, मतलब जन्म से ऑन है। ऑन है। ये ये जन्म से ऑन है, मतलब इस दुनिया में आने से पहले ऑन है। हाँ, बराबर है। ये जन्म से पहले, इस दुनिया में आने से पहले ऑन है, और ये मरते दम तक ऑन रहेगी। ये आप उसमें रहेगी। बैठो ना बैठो, वो चलती रहेगी। चलती रहेगी। जीवन चलता है। आपको पता है नहीं है, वो हर एक का अपना अपना मामला है। आप इसमें उसको बाहर से देख रहे हैं या अंदर घुसकर देख रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं या उसके पीछे चल रहे हैं, वो आपको भगा रही है या आप उसको चला रहे हैं, ये आपका अपना मामला है। ये गाड़ी बराबर है। ऑन है, ये गाड़ी चल हाँ। रही है, ये नाव चल रही है। ये नाव समंदर पर चल रही है। समंदर बहुत बड़ा है, महासागर है। उसमें कई सारी नावें हैं, नाव, कई सारे, यही से। कई सारी बोट्स है। उसमें से एक बोट हमारी है, और वो भी व्यक्तिगत नहीं है, अनात्म बोट है ये। ये ऑलरेडी ऑन है, वो चल रही है। ये गाड़ी कहो, नाव कहो, बोट कहो, कुछ भी कहो, ये जीवन चलता है, जीवन चल रहा है। अभी हमारा कौशल्य ये है कि इसमें, इसको जैसे हम लटके हुए हैं,
कभी कभी ऐसा ये भी कहेंगे, हम बाहर से बोट को लटके हुए हैं, बोट में नहीं, बाहर लटके हुए। हम दुनिया दुनिया में है बाहर, और बाहर से बाहर। जैसे बोट को लटके हुए हैं, क्योंकि वो बोट हमारी, ये इस काया से कनेक्टेड है, काया में है, और हम उससे कनेक्टेड है। तो काया में बोट में बैठे हैं, बाहर से लटके हैं और देख रहे हैं बोट कितनी बड़ी है। बोट ऐसी है, अभी जो अभ्यास चल रहा है हमारा 19 से, बराबर। बोट के बारे में और अंदर बाहर का अभ्यास चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, अंदर बाहर का चल रहा है। ये बोट है, इसमें बैठना है, इसमें सुख दुख है, इसमें चित्त है, इसमें विचार चल रहे हैं। इस बोट को, इस गाड़ी को इंद्रियां जुड़ी हुई है, इसको आंखें हैं, इसको कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। ये गाड़ी, ये नाव इस तरह की है, लेकिन बाहर से लटक कर देख रहे हैं। तो बाहर बाहर से लटक कर देख रहे हैं, या उस नाव में आप उतरे हैं। ये उतरने का है साधना ये के कौशल, सहारे। हाँ, ये उतरने का काम। जब आप उतरते साधना के हैं, सहारे। हाँ। तब वो श्रोतापन्न, तब आप उसमें श्रोतापन्न में, स्रोत में उतरते हैं, प्रवाह में उतरते हैं। और सिर्फ अकेले, दूसरा कोई नहीं। वो तो अकेले का ही काम है, आपको हाँ। कोई बिठाने वाला नहीं है। ये आप खुद बिठाने वाला नहीं। आप खुद ही लटके हो वहां किसको पर। बुलाया, किसको बुलाया भी नहीं जाता। हाँ, उसको किसी अकेला को, प्रवास करने का। हाँ, कोई बाहर से बता सकता है, अरे ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा वहां हाँ से हाँ चढ़ो, ऐसा बाहर से जो बैठा है अंदर, जो ऑलरेडी हाँ बैठा हाँ, है अंदर, अंदर से आपको बताता है, क्योंकि वो आपके आपके साथ साथ चल रहा है उस सागर में। जैसे बराबर है। अभी चाह हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, सब लोग सागर में चल रहे हैं। सागर में चल रहे हाँ, तो कोई लटका है, कुछ कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई फिर इधर से जाता है, फिर उधर से जाता है, फिर ऊपर से जाता है, कोई विचारों से एंट्री करने की कोशिश करता है, कोई किधर से कोशिश करता है। बुद्ध कहते हैं नहीं, इसका एक ही दरवाजा है पहले, और वो भी उतर कर, हैं। वो भी कहीं पे है, वो भी छलांग लगा कर, बोट भी बंदिस्त है, वो ऐसा ये नहीं है, खुली बोट नहीं है वो बंदिस्त बोट है वो। अभी आपको उतरना है, तो पहले जैसे भी हो आपको अंदर उतरना है, जैसे भी आपको अंदर उतरना है, और अंदर उतर के आपको अंदर क्या चल रहा है ये देखना है। और अंदर उतर के आसान तरीका है उस बोट में सभी तरफ घूमने का। आसान तरीका है कि पहले उस बोट का जो सांस चल रहा है, इस गाड़ी का जो सांस चल रहा है, उधर से एंट्री करो। कैसे भी हो, एंट्री करो, और फिर सांस के साथ जुड़ जाओ, और लटके मत रहो। हम्म। लटकना मतलब ध्यान करना है। बाहर बैठना है, लटकना बोला, हाँ, बाहर की अंदर दुनिया जाके भी में। अंदर जाके भी लटकेंगे। जो हाँ। बाहर ध्यान कर रहे थे, वो अगर अंदर जाकर ध्यान करेंगे तो वहां भी लटक गए। हम्म। वो गति है। अगर पूरे इसमें घुल मिल जाना है, उतरना है, तो गति, आप गाड़ी चलाते हैं तो गति का अभ्यास होना चाहिए, आपको गति का एहसास होना चाहिए, गति का अनुभव होना चाहिए। टू व्हीलर पर बैठो या फोर व्हीलर में बैठो, या हवाई जहाज चलाओ या बोट चलाओ, मुद्दा एक
सिंपल है कि वो गाड़ी कैसे चल रही है ये पहले पता कर लेना पड़ता है, तब उसमें आप एक रूप हो सकते हैं। आपको पता ही नहीं ये फोर व्हीलर है और फोर व्हीलर की ये चाबी है, फिर इसका फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर है, ये स्टीयरिंग है, और ये इसका पता ही नहीं तो आप उस गाड़ी को नहीं चला सकते। टू व्हीलर भी है, साइकिल भी है, तो साइकिल भी आपको सीधी पता होनी चाहिए कि साइकिल पर कैसे सवार होना है। अगर आपके आपके हाइट की मुताबिक हाइट की गाड़ी है तो फिर ठीक है, आप उस पर टांग डालकर क्या कहते हैं बैठ सकते हैं और गाड़ी को साइकिल को आप गति दे सकते हैं। लेकिन छोटा बच्चा कैसे साइकिल चलाता है देखिए, वो उतना बड़ा नहीं है को ऊपर से टांग डाले। वो क्या करता है, हम क्या करते, बाकी का छोड़ो, हम क्या, हमने साइकिल कैसे सीखी है। जब हमारे हाइट की साइकिल साइकिल बड़ी है और हम छोटे हैं, साइकिल कैसे सीखी है हम, कैसे सीखे। बीच में कहीं पैदल भी डाल के पकड़ वो। के, कहीं भी हैंडल और उसकी नली कहीं भी पकड़ के, एक हैंडल, एक हाथ तो हैंडल को है, हाँ साइकिल के हैंडल को एक हाथ है और दूसरा हाथ आपको उधर जाता नहीं, तो आप इसको बीच के नली को पकड़ते हैं या सीट को पकड़ते हैं, दूसरा हाथ कहीं पे पकड़ते हैं, हैंडल पकड़ते हैं, और हमारा कोई एक पाँव उस पर रखते हैं। पहले ये भी पता नहीं चलता कि ये राइट, अगर आप राइट से बैठे हैं, लेफ्ट से बैठे हैं तो राइट पाँव नहीं रख सकते। हाँ, लेफ्ट से अगर बैठे हैं, साइकिल पर बैठना है तो आपको लेफ्ट, आपका जो बाया पैर है, डावा डावा पाय, तो तुम्हाला सायकलवर ठेवा, वो आपको रखना पड़ता है। लेकिन बचपन में वो समझ में नहीं आता था, और अब पहले राइट पैर ये दूसरा राइट ईयर, राइट लेग हम रखते ऊपर, वो बाया बाया पैर, उजवा पाय, इधर हैंडल पकड़ा है, इधर गाड़ी पकड़ी है, और ये दाहिना दाहिना पाँव, उजवा पाय हम उस पर रखते हैं, और गाड़ी को गति, साइकिल को गति देते हैं, और साइकिल चलती है। चलती है। थोड़ा थोड़ा वो साइकिल का ये स्पीड पता चलता है, गति मिलती है, फिर पता फिर समझ में आता है, अरे ये गाड़ी के उस पर मैंने पाँव रखकर गाड़ी के गति में तो मैं चल रहा हूँ थोड़ा, लेकिन ऊपर नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो फिर क्या करते हैं, क्या होता है, हम ये पाँव नहीं, ये पाँव रखना चाहिए, लेफ्ट। अगर इधर से बैठे हैं लेफ्ट से, तो ये इधर का पाँव रखना चाहिए, फिर दूसरा पाँव उसके ऊपर जा सकता है। इस तरह से हम साइकिल साइकिल की गति, उस पर बैठना, उसकी गति में एक रूप होना, और फिर हमारी साइकिल चलती है, और फिर हम कहते हैं हाँ मुझे अभी साइकिल चलाना जम आ रहा है, गया। हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो ये सती साधना का भी काम वैसा ही है, ये सही है। गतिशील गाड़ी है, और इसमें कैसे उतरना है ये कौशल्य इम्पोर्टेंट, इसमें दिमाग लगाने का ज्यादा काम नहीं। छोटा बच्चा साइकिल चलाने में दिमाग लगाता है क्या, बिल्कुल नहीं। उसको एक ही मकसद, उसका एक ही है कि मुझे साइकिल चलानी आनी चाहिए, फिर ये पैर रखेगा वो, या वो पैर रखेगा, पैर रखने की कोशिश करेगा, कोई भी हो, गलत पैर रखा है तो गलत रखे, लेकिन बैलेंस करने का सीख। फिर वो जब हम वो राइट, जब पाँव जब रखते हैं तो गाड़ी हमारे ऊपर आती है, वैसा भी होता है ना। गाड़ी लेके साइकिल लेके पड़ते हैं ना, गिरते हैं, साइकिल लेके, साइकिल अभी बैलेंस करना नहीं आ रहा है और गलत पाँव उस पर रखा है तो साइकिल हमारे ऊपर पड़ती है, गिरती है। फिर समझ में आता है नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं साइकिल चलेगी, फिर पाँव बदलते हैं। ऐसा भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है,
पता नहीं। आप अपने साइकिल सीखना याद कीजिए, आपने कैसे साइकिल सीखी है चलाना। वही बात, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर। तो ऐसे ही आप टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर ही हो या कोई भी हो, जिसके साथ आपको चलना है उसका अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास मतलब दिमाग का अभ्यास नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव। इसको हैंडल कहते हैं, और इसको ब्रेक कहते हैं, और इसको ये कहते हैं। ये नहीं मालूम हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुभव से फर्क जाता हाँ, है धीरे क्योंकि धीरे। गाड़ी का गाड़ी बैलेंस करना, उसके गति के साथ हमारी हमारी काया, साइकिल के गति के साथ हमारी काया की गति मैच होना, मतलब बैलेंस करना, ये हमारे ब्रेन का नेचुरल गुणधर्म है। क्योंकि बैलेंस करना ये मनुष्य का ये है, मतलब उसको मिला है। दो दो आप दो पैर पर खड़े होते हैं, और कभी कभी एक पैर पर भी खड़े होते हैं। कैसे खड़े होते हैं? गिरते क्यों नहीं? बैलेंस। बैलेंस। नहीं गिरते। तो बैलेंस करना मनुष्य का ये गुणधर्म है, नैसर्गिक गुणधर्म है। और उस बैलेंस के कारण आप साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। नेचुरल है वो, लेकिन हमें नहीं पता वो क्यों होता है। वैसे ही सती का काम है, नेचुरल है वो, लेकिन वो नेचुरल है। नेचर के साथ हमको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उसमें एकरूप होना है, ये धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। और समझ के साथ प्रैक्टिस चलनी चाहिए। समझ के साथ प्रैक्टिस। समझ रहे हैं यहाँ पर एक उदाहरण है। हाँ, समझ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। समझ नहीं रहे। तो दोनों गलत है। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस साथ में चलती है। एक हाँ, बोलिए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जब हम बाइक या स्कूटर साइकिल सीखते हैं शुरू में, तो हमें उसके अंदर स्टार्टिंग करने का पता होता है, गियर बदलने का पता होता है। लेकिन जब एक्सीलरेट करते हैं, गाड़ी को रेस देते हैं, तो वो नहीं पता, तो गाड़ी सीधा जा करके कहीं ना कहीं ठुक जाता है, लग जाता है। ऐसा ही होता बस के साथ। हाँ, तो शुरू शुरू पहले, में जब गाड़ी सीखते हैं तो हाँ हाँ, हमें एक्सीलेटर पता का होता। हमें होश नहीं रहता, तो बिल्कुल बहुत तेजी से जाता है और हम अपना बैलेंस नहीं बना पाते। धड़कता है। लेकिन धीरे धीरे जब दो चार बार, हाँ, दो चार बार जब लगता है, तो माइंड कोई बताता है या खुद से माइंड अप्लाई करते हैं, तो वो फिर स्पीड जो है कंट्रोल करना सीखते हैं। बराबर। तो धीरे धीरे वो स्पीड कंट्रोल करना सीखते हैं, कब ब्रेक लगाना है, कब कितना स्पीड देना है, उसके हिसाब से चलाने का है। तो आज हम आप बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो उस समय ये चीज एप्लीकेबल होती है कि नहीं? सही है। बराबर है। सही है। तो सांस की गति में तो ये उतर, सांस की गति साइकिल चलने जैसी है। ये साइकिल ऑलरेडी चल रही है, सांस ऑलरेडी चल रहा है। इसको आपको गति देने की भी आवश्यकता नहीं। इसकी चाबी आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपको उस पर सवार होना है, सवार होना है। सत्य की चाबी तो है ना, उसको अप्लाई कर देंगे ना। सती सती एक अलग गुणधर्म है, वो बैलेंस की तरह है वो। तो उसके लिए वही वही उदाहरण है। आप चलती गाड़ी पर बैठते हैं, चलती ट्रेन में बैठते हैं, या चलती साइकिल पर कोई डबल सीट बैठता है। एक गाड़ी साइकिल चला रहा है और दूसरा बैठता है पीछे वाला। तो वो क्या करता है? वो
साइकिल चल बराबर रही स्पीड है, बनाता है। साइकिल चल रही है, उसको थोड़ा स्लो करने को कहता है वो, मतलब फास्ट फास्ट साइकिल पर नहीं बैठ सकता, तो थोड़ा स्लो करता है, स्लो करते कर उसके उस साइकिल के गति के साथ अपनी बॉडी की गति ये करके वो बैठता है। जी। थोड़ा 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 दौड़ता है, और साइकिल की गति के साथ जब ये नहीं, इसकी गति नहीं मैच होती, तब तक वो उस पर नहीं बैठ सकता। उसी तरह सांस की गति, काया की गति, चित्त, वेदनाएं, फीलिंग, विचार, ये जब तक उस गति का एहसास नहीं होता, तब तक आप उसमें सवार नहीं हो सकते। इसलिए स्लो गति से शुरुआत करना जरूरी है, और वो सांस है, वो भी बहुत भारी है, तो उसको थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए थोड़ा बैठना पड़ता है, इसलिए हम बैठकर साधना कर सकते हैं शुरुआत शुरुआत में। क्योंकि बैठकर शांत होकर एक्टिविटीज कम करके हमारी बाकी जो भागदौड़ है वो कम कर करके हम सांस की गति को थोड़ा धीमा करते हैं। क्योंकि सांस तभी तेज चलता है जब उसको काम ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो वो ज़्यादा फास्ट चलता है। अगर शांत बैठा है और शांत बैठा है, एक्टिविटीज कम की है, तो सांस अपने आप नैसर्गिक मतलब नैसर्गिक मतलब धीमी धीमा हो जाता है, और वहाँ आपको आनापान सति का प्रारंभ करना शुरू में संभव होता है। और जब आपको वो करना आता है स्लो मोशन में, अगर आप उस पर एक रूप होते, उसमें एक रूप होते हैं, तो स्लो आनापान सति अगर कहते हैं, स्लो आनापान सति अगर करते हैं, तो फास्ट में भी करेंगे, तो आप जहां भी है वहां आप आनापान सति में रह सकते हैं। या उसके बाद आप काया में भी उतरे हुए होंगे, या वेदनाओं में, जो एक से बढ़कर एक गति है उसकी, सांस से बड़ी गति काया की है। क्योंकि काया अंदर, उसमें बहुत सारी गति है, क्योंकि गतिविधियां है, एक्टिविटीज है, सिस्टम्स है, केवल सांस नहीं है उसमें। ये हम बहुत बार अभी उस पर विचार कर चुके हैं। और हार्ट का काम चल रहा है, पूरी काया में रक्ताभिसरण चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, और कुछ चल रहा है, ब्रेन का नर्वस सिस्टम पूरी काया में, तंत्रिका तंत्र, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, वो भी ऐसी कोई स्थूल नहीं है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, उससे इंद्रियां जुड़ी है, वो सब जो है, कई सारी जो गतिविधियां अंदर चल रही है, वो धीरे 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 आपको उसमें उतरना पड़ता है। तो शुरुआत स्लो सांस से करेंगे, धीमी धीमी आनापान, मतलब उसको धीमा होने दे। लेकिन ये करने का संकल्प बनना चाहिए, पहले समझ लेना चाहिए। ये समझ में नहीं आता है, संकल्प नहीं बनता है, तो काम नहीं बनता है। केवल समझ में आया है, लेकिन कैसे करना है, मतलब जैसे कि अभी सांस को स्लो होने दे, शांत बैठे, तो ये अगर समझ में नहीं आता है तो वो अ, ना समझे के कारण कहीं भी पकड़ने के, हाँ ये मुझे गति समझ में आ गई, हाँ अभी ये दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसमें नहीं है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। कोई बात फास्ट गाड़ी आपको दिखाई देना और आपका उसमें होना, ये अलग बात है। आप फास्ट हवाई जहाज भी देखते हैं और कहते हैं बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन आप उसमें नहीं है। फास्ट ट्रेन दौड़ती दिखाई दे रहा है, आप उसमें नहीं है। फास्ट बस,
फास्ट ये, वैसे ये सांस दिखाई दे रहे लेकिन आप उसमें नहीं है, काया दिखाई दे रही लेकिन आप उसमें नहीं है, चित्त दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन आप उसमें नहीं है, विचार प्रक्रिया महसूस हो रही लेकिन आप उसमें नहीं है। बाहर से फीलिंग फील होना और अंदर से उसकी गति में एकरूप होना, ये श्रोतापन्न अवस्था है। ये समझ लेना और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट नहीं। कभी कभी समझने में ही हम गलत फहमी में रहते हैं, सब कुछ समझ गया, टाइम खत्म होने को है, सब कुछ समझ में